हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसके बारे में करेंगे। तो कल हमने वैसे तो देखा था कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बट फिर भी हम बाइपोलैरिटी एक बार देख लेते हैं। बाइपोलैरिटी होता है क्या है? देखिए 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ ना, जब 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ, उस टाइम जो हॉट वॉर था, हॉट वॉर मीन्स जब आप वेपन का इस्तेमाल करके लड़ाई करते हैं, मीन्स आप जैसे कि एटॉमिक बम हो गया या फिर हथियारों का इस्तेमाल करके जब लड़ाई करते हैं, दैट वॉर इज कॉल्ड हॉट वॉर। तो वो जो हॉट वॉर था उसकी वजह से दुनिया एक तरह से डिवास्टेट हो गई थी। डिवास्टेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल तहस नहस हो गया था, ठीक है ना। फ्रांस और ब्रिटेन तो एकदम बिल्कुल ही हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये चीज़ को यूएसएसआर, जो कि आज रसिया है, और अमेरिका, इन दोनों ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इन लोगों ने ये सोचा कि अभी के बाद में हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे हथियारों के साथ में। तो इसका मतलब हम लड़ाई तो करेंगे लेकिन हथियारों के साथ में नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ेंगे। आइडियोलॉजी मतलब कि हम लोग, रसिया मीन्स अपना, ये यूएसएसआर अपना कम्युनिज्म को सेपरेट करेगा एंड यूएसए अपने कैपिटलिज्म को सेपरेट करेगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, ठीक है ना। एक तरह ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट आप एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओ उस वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप हर काम को प्रॉफिट के नज़रिए से करते हो, जो मतलब आप अपनी मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, आप उसी चीज़ के लिए उसी के हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, ठीक है ना। और कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म मीन्स कि लोगों की ज़रूरत की, मतलब किसी के पास पैसा नहीं, मतलब एक कम्युनिज्म के अंदर क्या हो गया है कि कम्युनिटी उसका मालिक रहेगा, ठीक है ना। और कैपिटलिज्म के अंदर सिंगल हैंडेड, मतलब कोई भी एक बंदा मालिक रह सकता है, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि 1945 के बाद में एक वर्ड है कैपिटलिज्म, दूसरा वर्ड है कैपिटलिज्म, ठीक है ना। इन दोनों ने अपने इसके हिसाब से लड़ाई लड़ने का सोचा, किसने? यूएसए और यूएसएसआर ने। इस इस फेज को बोला गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि भाई यहाँ पर कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। अब ये लड़ाई कब खत्म हुई? ये लड़ाई खत्म हुई 1991 में। तो 1991 में क्या हो गया कि अब से पहले कितने ताकत थी दुनिया में? दो ताकत थी, कौन कौन? यूएसएसआर एंड यूएसए। तो इसी चीज को बोला गया बाईपोलर। दो का मतलब बाई मीन्स टू और पोलर मीन्स पावर या पोल, ठीक है ना। तो बाईपोलरिटी, तो ये बाईपोलरिटी कब खत्म हुआ? जब किसी एक जब कोई एक गिर गया, जब कोई एक हार गया। तो वो कब हारा? 1991, 1991 के अंदर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, मीन्स 16 टुकड़ों में टूट गया। उस फेज को क्या बोला गया? एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक, अब ना आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। मैं क्लास के एंड में आपको कीवर्ड भी पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको जस्ट समझना है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। स्क्रीन पे भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, आपको बस आंख बंद करके इमेजिन करना है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से बाईपोलरिटी वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाईपोलरिटी का मतलब है कि कोल्ड वॉर खत्म हो, एंड ऑफ बाईपोलरिटी का मतलब है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। बाईपोलरिटी का क्या मतलब है? बाईपोलरिटी का मतलब है कोल्ड वॉर का टाइम। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? जब आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, किस किस के बीच में? यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको देखना है एक बर्लिन वॉल। अब ये अगली, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो है ना, उसके अंदर हम ये भी बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो ये क्लासेज, पूरा जो चैप्टर है ना, वो 7-8 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। हर क्लास 15-15 मिनट की होगी, ठीक है। तो ताकि एक बोरिंगनेस भी फील ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं कि अब एक वर्ड है बर्लिन वॉल।
ये देखो यहाँ पे ये बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या है, आपको वर्ड याद रखना है, बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल को 1961 के अंदर 1961 में बनाया था। 1961 में आपको ध्यान रखना है, 1961 में क्या चल रहा था? 1961 में तो कोल्ड वॉर चल रहा था। कब से कब तक चला कोल्ड वॉर? 1945 से 1991 तक। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बर्लिन वॉल कब बनाई गई? कोल्ड वॉर के टाइम पे। अब ये बर्लिन वॉल क्यों बनाई गई? क्योंकि ये बर्लिन वॉल सिंबलाइज कर रही है। सिंबलाइज किस चीज को कर रही है? ये कर रही है कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड को। अब बर्लिन वॉल मीन्स जर्मनी के अंदर, जर्मनी जैसे कि ये जर्मनी है तो यहाँ पे एक वॉल बना दी गई। अब ये वॉल, ये जो हिस्सा है ना, ये बता रहा है कि हम कैपिटलिस्ट हैं भाई, ठीक है। ये जर्मनी बोल रहा है कि हम कम्युनिस्ट हैं, ठीक है ना। तो बर्लिन वॉल किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? बर्लिन वॉल कर रही है कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म वर्ल्ड को। मतलब भाई इस साइड वाला जर्मनी है वो कैपिटलिस्ट है, दूसरी साइड वाला है वो कम्युनिज्म है, ठीक है ना। अब ये इस चीज का बर्लिन वॉल कब बनाई? 1961 में। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। बर्लिन वॉल कब? 1961। कौन सा टाइम चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या है? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म की लड़ाई है। कम्युनिज्म कौन फॉलो कर रहा है? कौन चाहता है कि कम्युनिज्म फैले? ये बात चाहता है रसिया, मीन्स यूएसएसआर था उस टाइम पे। कैपिटलिज्म कौन चाहता है? कैपिटलिस्ट जो है वो यूएसए चाहता है, ठीक है। तो एक तरह से बर्लिन वॉल किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? बर्लिन वॉल इज सिंबलाइजिंग द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म या बाइपोलर वर्ल्ड को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। क्या 1961 में बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया? नहीं हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ। इस चीज का ध्यान रखना। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा, इट सेपरेटेड ईस्ट बर्लिन कम्युनिस्ट, ठीक है, एंड वेस्ट बर्लिन। ये ईस्ट हो गया, ये वाला जर्मनी कौन है? ईस्ट बर्लिन, ये वेस्ट बर्लिन, ठीक है। एंड ये दीवार कितनी लंबी है? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। याद रखना है। इतना सिंपल सी चीज है, इतना कुछ हेक्टिक है नहीं मामला। अब देखो, अब होता क्या है कि 1961 के अंदर क्या बनी? 1961 के अंदर बनी भाई आपकी बर्लिन वॉल। ये टूटी कब? ये टूटी 1991 के अंदर। तो डिसइंटीग्रेट हो गया रसिया, मीन्स यूएसएसआर कंप्लीटली। लेकिन तैयारी तो उसकी बहुत पहले से शुरू हो गई ना। तो उसकी जब तैयारी शुरू हुई, वो तैयारी कब शुरू हुई? 2-3 साल पहले, जब अफगानिस्तान के अंदर भी था रसिया। लेकिन वो चीज़ अभी हमें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है कि बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बर्लिन वॉल कब टूटी? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989। देखिए बर्लिन वॉल 28 साल तक रही है। कब? कितने साल तक? 28। 1961 से और 1989 तक आप देखोगे तो 28 साल तक, ठीक है। द वॉल वॉज टोपल्ड। टोपल्ड मीन्स होता है तोड़ देना, गिरा देना कोई चीज को। टोपल्ड बाय द पीपल, ठीक है। टोपल्ड बाय द पीपल। क्यों गिराया इन लोगों ने? अच्छा ये बताओ, बनाया क्यों था इन लोगों ने वॉल को? इसलिए बनाया था कि हम, ये लोग बता रहे हैं कि ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल हमने बर्लिन के बीच में बना दी, ये वॉल मार्क कर रही है, सिंबलाइज कर रही है किस चीज को? कि भाई हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हमारी आइडियोलॉजी, इस साइड रहने वाले, वेस्टर्न साइड में रहने वाले लोगों की आइडियोलॉजी क्या है? कैपिटलिज्म है। दूसरे साइड की क्या है? कम्युनिज्म है, ठीक है ना। तो ये चीज, अब ये वॉल को बनाया तो इसलिए था कि सिंबलाइज करने के लिए, वर्ड अलग अलग हैं। अब ये तोड़ दिया तो इसका मतलब है कि जर्मनी को यूनाइट कर दिया। मतलब कि कोई भी, जैसे ये है, यहाँ पे एक वॉल है, अब इस वॉल को आपने तोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा एरिया एक हो गया। तो इसका मतलब जर्मनी क्या हो गया? जर्मनी हो गया यूनाइट, ठीक है। अब जर्मनी अलग कब से था? जर्मनी अलग वर्ल्ड वॉर 2 से था, ठीक है ना। जर्मनी अलग कब से था? देखो 3 चीजें याद रखनी है। जर्मनी, ये जर्मनी है, जर्मनी 2 जर्मनी थे, ठीक है। ऐसे बर्लिन है यहाँ पे, ये बर्लिन है। लेकिन जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ये बर्लिन है। ये 150 किलोमीटर की दीवार है। तो ये बड़ी वाली दीवार कब निकली? दीवार नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि मतलब जर्मनी, ये पूरी दीवार नहीं है। दीवार कौन सी है? सिर्फ ये है। तो यहां से यहां का एरिया कब टूट अलग हुआ? 1945 के बाद से। अच्छा, मीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। ये जो दीवार है इस छोटे वाले सर्कल की, मतलब बर्लिन की, ये जो दीवार है ये कब बनी? 1961 में। अब ये पूरा का पूरा कब टूटा? 1989 में, ठीक है। तो 3 चीज, जर्मनी कब अलग हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 से।
बर्लिन कब अलग हुआ? 1961 से। जर्मनी और बर्लिन आपस में मिल कब गए, मतलब पूरा का पूरा एक तरह से ये मिल कब गए? 1989 में। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो 9 नवंबर 1989 को टोपल्ड बाय द पीपल, एंड ये लोगों ने तोड़ी क्यों? क्योंकि जर्मनी को इन्होंने बोला कि जर्मनी अब यूनाइट हो चुका है। अच्छा, द कोलेप्स ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब ये जो दीवार है ये टूटी क्यों? क्योंकि एक साइड, ये जो साइड के लोग थे ना, ये साइड के जो लोग हैं, ये लोग हैं, ये हार चुके थे, डिसइंटीग्रेट। इनकी जो थ्योरी थी ना, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो हार चुकी थी दुनिया में। तो हार चुकी थी, तो फिर ये दीवार टूट गई और ये सारा का सारा एक हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टोपल्ड बाय द पीपल जो दीवार है, उसको तोड़ने से तीन चीजें आप लोगों को आउटकम मिलता है। पहला क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दूसरा क्या है? कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म। तीसरा क्या है? कोल्ड वॉर का खत्म होना। कोल्ड वॉर का खत्म होना मतलब बाइपोलैरिटी का एंड होना। बाइपोलैरिटी का एंड कब होता है? जब दो में से कोई दो बंदे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें से एक हार जाए, तभी तो लड़ाई खत्म होती है ना। तो ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अब आ जाओ, ये लास्ट है अभी का, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। दिस इवेंट लेड टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन अक्रॉस 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन द सोवियत ब्लॉक रिप्लेसिंग देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लो पूरी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के अंदर मान लो ये है यूएसएसआर था उस टाइम पे, ये यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर के अंदर, ये यूरोप के अंदर आता है हिस्सा इतना। अब यहाँ पे 7-8 ऐसे कंट्री थे जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन जब 1989 के अंदर बर्लिन वॉल का गिरना हुआ, तो ये क्यों गिरी? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मास डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब प्रोटेस्ट किए। एक तरह से बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की वजह से क्या हुआ? 8 जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थे ना, ईस्ट यूरोपियन मतलब, अब ये देखो ये यूरोप है, तो यूरोप का ये हिस्सा को क्या कहलाएगा? ये हिस्सा बोला जाएगा ईस्ट यूरोप। तो ईस्ट यूरोप के अंदर जो 8 कंट्रीज थी ना, वो यूएसएसआर से अलग हो गई और उन्होंने अपना जो सोवियत, पहले किस में थी? सोवियत ब्लॉक में थी, मतलब सोवियत मतलब यूएसएसआर के अंदर थी। अब यूएसएसआर से हट गई ये, तो अब ये यूएसएसआर के कंट्रोल में नहीं रही। मतलब इन्होंने, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, जो यूएसएसआर ने इनके ऊपर थोप रखी थी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। बात समझ में आ गई? तो बर्लिन वॉल के गिरने से क्या हुआ? मास डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ? 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो सोवियत ब्लॉक में थी, उन्होंने अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद में क्या होता है? सोवियत यूनियन डिड नॉट इंटरवीन मिलिटरीली एंड लेटर डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू मास एक्शन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। अब देखो, सोवियत यूनियन डिड नॉट इंटरवीन मिलिटरली इंटरवीन करता भी कैसे? क्यों नहीं किया? करना तो चाहता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर था। ये चीजें थोड़े आगे लेवल की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी देश टूट रहा है, कोई भी देश टूट रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि मेरा देश टूट जाए? वो कोशिश तो करेगा कि ना टूटे, लेकिन उसके बावजूद, और कोशिश कैसे करेगा? अब कोई बातों से ना माने तो वो मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सोवियत यूनियन ने मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन की हवा निकल चुकी थी। कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर 1989 के अंदर सोवियत यूनियन बिल्कुल खत्म हो चुका था, और उसके पूरे हथियार, उसका सारा पैसा, उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, और उसको वहां से भाग के वापिस आना पड़ा। कहाँ पे? यूएसएसआर के अंदर। वापिस रसिया के लोगों को, मीन्स यूएसएसआर के लोगों को वापिस आना पड़ा। अब वापिस आए तो उनके पास ना कोई रिसोर्सेज थे, ना पैसा था, ना हथियार थे, ना मिलिट्री थी, मतलब एक सिंबॉलिक थी, ठीक है, बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थे। तो इनको पता था कि अब तुम अपने परिवार को, मीन्स तुम अभी अपने देश को एक साथ में नहीं रख सकते हो। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कोई मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया, और रसिया बच गया और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। मीन्स यूएसएसआर के हो गए 16 टुकड़े, उस 16 में से एक टुकड़ा है रसिया, जो कि आज, और उस टाइम भी रसिया ही था। उन जो ये 16 में से एक तो हो गया रसिया, अब बच गए कितने? 15। तो रसिया ही इन 15 को कंट्रोल करता था, ठीक है। लेकिन ये 15 इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये रसिया के चंगुल से, रसिया के कंट्रोल से बाहर आना चाहते थे। तो ये 1989 में एज द बर्लिन वॉल गॉट कोलैप्स्ड, तो ये सारे के सारे लोग उससे, उसके कंट्रोल से बाहर आ गए, ठीक है ना।
तो ये इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अब देखो ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक तो देखेंगे कि मीनिंग, कोज एंड कंसिक्वेंसेस क्या है ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, मीनिंग, कोज एंड कॉन्सिक्वेंस, ये आपको अभी समझना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा, इसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल 1991 के बाद में ये तो टूट गया, क्या टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद में क्या दुनिया के अंदर क्या सीनेरियो था। ठीक है, पोस्ट कोलैप्स, पोस्ट मतलब कोलैप्स होने के बाद में क्या सीनेरियो था ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का क्या सीन था, मतलब कैसे उसने अपना आगे काम किया। ठीक है, दूसरा, इंडिया का क्या रिलेशन था इन सभी कंट्रीज के साथ में, क्योंकि देखो एट द एंड मतलब हम लोग तो इंडियन है, तो हमें तो दुनिया को समझना है। क्यों समझना है? ताकि हम इंडिया के हित, इंडिया के इंटरेस्ट को समझ पाएं कि इंडिया के लिए क्या फायदेमंद है, इसीलिए तो ये बुक पढ़ रहे हैं। अभी क्या है कि इंडिया का क्या रिलेशन था इन सभी कंट्रीज के साथ में, मतलब इन 16 के 16 देशों के साथ इंडिया का क्या रिलेशन था उस टाइम पे। आज जो रिलेशन, अगर हमें आज का रिलेशन समझना है ना कि 2025 में आज हम किस टाइप का हमारा रिलेशन है, तो हमें उसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा, तो वही इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, खैर आपको इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि इस स्लाइड के अंदर ना जितना भी हमने पढ़ा उसके अंदर जो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ना वो सारे हैं। एक तो आपको बर्लिन वॉल आपको समझ आ गई होगी, कोल्ड वॉर क्या होता है समझ आ गया होगा, कैपिटलिस्ट वर्ड क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करे, उस वर्ड को बोलते हैं कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट वर्ड क्या होता है, जिसके अंदर कम्युनिटी का मतलब किसी फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है तो उसके ऊपर रूल किसका होगा, तो वो पूरा कम्युनिस्ट मतलब एक पूरी कम्युनिटी का होगा, उसके अंदर काम करने वाले लोगों का उसके ऊपर कंट्रोल होगा, ना कि किसी एक आदमी का। ठीक है, कम्युनिज्म का मतलब है ये। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कंप्लीटली कम्युनिस्ट है, कोई देश ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है, कोई देश ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली सोशलिस्ट है। बट कोई बोले ना कि हम कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट के अंदर यही होगा कि उस देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कम्युनिटी का हक होगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट कोई बोले कि हम कैपिटलिस्ट हैं तो उस देश के अंदर कोई भी फ्री की चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, कैपिटलिस्ट जो देश होगा उसके अंदर कोई भी फ्री की, तो क्या यूएसए कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो सोशल वेलफेयर के लिए अपने सिटीजन्स के लिए करते हैं। लेकिन कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ है। तो बर्लिन वॉल का मतलब समझ आ गया, कैपिटलिज्म कोल्ड वॉर, कैपिटलिस्ट, कम्युनिज्म। ईस्ट बर्लिन क्या है? ईस्ट बर्लिन है जो कि रसिया की तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। वेस्ट बर्लिन क्या है? जो कि यूरोप की तरफ था या कि जो अमेरिका की तरफ था। यूनिफाइड जर्मनी क्या है? यूनिफाइड जर्मनी वो जर्मनी है जो बर्लिन वॉल के टूटने के बाद में एक हुआ। और कब से अलग था? ये अलग था 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सोवियत ब्लॉक क्या है? सोवियत ब्लॉक यूएसएसआर है। ठीक है, अच्छा, मास डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? जो लोगों ने प्रोटेस्ट किए और बोला है कि जर्मनी को यूनाइट होना पड़ेगा, जर्मनी को हम यूनाइट करेंगे, उसी प्रोटेस्ट को, उसी एक प्रोसेस को मास डेमोन्स्ट्रेशन बोला गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन क्या है? जो 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन के 16 टुकड़े हो गए, इसी चीज को बोला गया डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? 1989 से शुरू हुआ, 1991 के अंदर ये कंप्लीटली टूट गया। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है अभी तक उसके ऊपर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट चीज है, बस आप ये देख लो। अब देखो कि अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हालत में हो ना, तो इसका मतलब है कि अभी की क्लास जो है वो आपने जो पढ़ा है अभी तक वो इफेक्टिव था, आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं अगर आप इस हालत में हो कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो हर एक वीडियो के अंदर लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन होंगे ताकि आपका ध्यान कितना था क्लास के अंदर वो चीज़ आप जज कर पाओ। ठीक है, तो व्हाट वर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989? मतलब देखो, सिग्निफिकेंट इवेंट एक तो वर्ड देखना है, दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ एसोसिएटेड विद द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989। तो सिग्निफिकेंट इवेंट पहला तो क्या है कि एक तो बर्लिन वॉल बनी, कब बनी? 1961 में, पहली चीज। दूसरी, बर्लिन वॉल कब टूटी? अच्छा, बर्लिन वॉल बनाने का रीजन क्या था? इसका बनाने का रीजन ये था कि इन्होंने बोला कि
इस साइड के लोग हैं वो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट हैं, इस साइड के लोग हैं कैपिटलिस्ट हैं। ठीक है, कब बनी ये? कोल्ड वॉर के टाइम पे बनी। कोल्ड वॉर कब से कब तक? 1945 से 1991 तक। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे 1989, 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यही बात पूछ रहा है जो अभी मैं बोलूंगा। सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट तो सारी बता रहा हूं, इम्पैक्ट क्या हुए? इम्पैक्ट जो है ना वो ये है कि इसकी वजह से एक तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दूसरा यूनिफिकेशन ऑफ बर्लिन, तीसरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब आपको समझ आया होगा कि ये चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्यों है, क्योंकि बर्लिन वॉल के टूटने की वजह से ही एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे कि रसिया कब बना, यूएसएसआर कब बना, ये क्या सिस्टम है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।